नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मस्त मस्त ना। ओके बेटा, आपने देखा होगा इस कोरोना के वक्त में इधर उधर सारे पुलिसमैन खड़े रहते हैं ना। क्यों खड़े रहते हैं? आपकी सुरक्षा के लिए कि आपने मास्क पहना है कि नहीं, आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हो कि नहीं, है ना। बच्चों, आपको पता है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हम इनको हिंदी में, जो कि शुद्ध हिंदी है, उसमें थानेदार बोलते हैं। आपको जानना है कि मैं ये शब्द क्यों यूज़ कर रही हूँ? बच्चों, आज का हमारा टॉपिक भी यही है, जिसका नाम है मैं हूँ तगड़ा थानेदार। और उन थानेदारों ने क्या ऐसा काम किया कि उनका नाम ऐसे रखा गया, मैं हूँ तगड़ा थानेदार। तो आइए आज बच्चों हम लोग एक छोटा सा इस पर एक वीडियो देखते हैं, जिसका नाम है मैं हूँ तगड़ा थानेदार। ओके, तो बच्चों कुछ पहलवान हैं, वे मिलकर एक साथ बस में घूमने जा रहे हैं। रास्ते में एक जंगल आता है। जैसे ही बीच जंगल में बस पहुंची, रास्ता रोक के सामने डाकू खड़े नजर आए। पहलवान की तो जैसे जान निकल गई। धीरे धीरे बस रुक गई। डाकुओं ने बस से सबको नीचे उतारा और धमकाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो आइए पहले हम लोग वीडियो देखेंगे। कुछ पहलवान हैं, वो मिलकर एक साथ बस में घूमने जा रहे हैं। रास्ते में एक जंगल आता है। जैसे ही बीच जंगल में बस पहुंची, रास्ता रोके सामने खड़े डाकू नजर आए। पहलवानों की तो जैसे जान निकल गई। धीरे धीरे बस रुक गई। और धमकाया, फटाफट सारे रुपए पैसे हमारे हवाले कर दो, वरना मारे जाओगे। डाकुओं से मुकाबला करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उनके पास हथियार थे। पहलवानों ने तुरंत अपने अपने रुपए पैसे उनके सामने रख दिए। डाकुओं ने सब कुछ समेट कर गठरी बनाई और चलने लगे। हमारी तो नाक कट गई। हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए या कुछ करके दिखाना चाहिए। रुको रुको रुको। तो बच्चों, आपने जाना कि एक बार कैसे पहलवान सारे घूमने जा रहे थे, तभी रास्ते के बीचों बीच जंगल आया और जंगल में उनको किसने घेर लिया? बहुत सारे डाकुओं ने। और उन्होंने क्या धमकाया कि तुम्हारे पास जो भी सामान है, जो भी रुपए पैसे हैं, वो हमें दे दो। ठीक है, फिर वो तो लेके चलते बने। फिर जो सारे के सारे पहलवान थे, उन्होंने क्या सोचा कि कितनी शर्म की बात है कि हम लोग तो पहलवान होकर भी इनका मुकाबला नहीं कर पाए। फिर वह आपस में ही कुछ चर्चा करने लगे। उसके बाद उन्होंने डाकुओं को रोककर कुछ कहा, पर क्या कहा होगा आइए जानते हैं।
तुम्हारी एक छोटी सी बात सुनते जाओ। सयाना बन रहा है, हमें बहलाना चाहता है। हम मूर्ख नहीं जो तुम्हारी बातों में आ जाए। हम तो क्या, कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना सकता। इनकी बात सुन लेने में क्या हर्ज है? ठीक है, बोलो क्या बात है। हमने प्रतियोगिता के लिए एक नौटंकी तैयार की है। आप लोग बुद्धिमान हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि पहले आप उसे देखें और अपनी राय दें। हम क्या राय दें? इससे हमें क्या फायदा? हम तो कलाकार हैं, कलाकार। इस धंधे में बड़ा पैसा है। चाहे तो आप लोग भी कलाकार बनकर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। डाकुओं के मन में लालच आ गया। सारे डाकू एक पेड़ की छांव में नौटंकी देखने बैठ गए। तो बच्चों, कैसे उन्होंने बेवकूफ़ बनाया? सारे पहलवानों ने मिलकर डाकुओं को बोला कि आप हमारी बात सुनते जाओ। तो डाकुओं ने क्या समझा, शायद ये हमें बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। तो इस पर एक पहलवान ने क्या कहा कि हम तो कलाकार हैं, हम लोग नौटंकी करते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी इसमें करोड़ों रुपए का बहुत सारा मुनाफा यानी कि प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। आपको भी प्रॉफिट होगा अगर आप हमारी नौटंकी देखेंगे तो वह क्या सोचने लगा, जो डाकुओं का सरदार था उससे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, पर वह सोचने लगा वह बड़ा चालाक था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने अपनी चालाकी कैसे साबित की, आइए देखें। अब पहलवानों ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। मैं हूँ बैरिस्टर, तब हो गया धंधा, बन गया गैंगस्टर। मैं हूँ बैरिस्टर। वाह रे वाह, ये तो बढ़िया एक्टर है। अब कोई ऐसा किरदार पेश करो कि तबीयत खुश हो जाए। हाँ। तीसरा पहलवान तैयार ही था। वो आगे आकर नाचने लगा। मैं हूँ तगड़ा थानेदार, कल हो गया डिसमिस, आज रोता हूँ जार जार। मैं हूँ तगड़ा थानेदार। तो सारे पहलवानों ने किस तरह मन बहलाया डाकू का। पहला बोलने लगा, मैं हूँ बैरिस्टर, ठप हो गया धंधा तो बन गया कनिस्तर। मैं हूँ बैरिस्टर। फिर आया दूसरा पहलवान और वो क्या बोलता है, मैं हूँ हीरो नंबर 1, पिट गई फिल्म बन गया ज़ीरो नंबर 1। तो इस पर सारे डाकू जोर जोर से ठाका मारकर हंसने लगे। फिर आई तीसरे पहलवान की बारी। वह बोलता है, मैं हूँ तगड़ा थानेदार, कल हो गया डिसमिस, आज रोता हूँ जार जार। मैं हूँ तगड़ा थानेदार। ठीक है, इसके बाद आई चौथे पहलवान की बारी। ठीक है, पर उसने क्या करतब दिखाए ये हम लोग जानेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप अपने पाठ का ज़रूर रीडिंग कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए नमस्कार बच्चों।